मैं जनाब डॉक्टर अरमान अली से कहूँगा कि वो बात रखे। इस्लामिया हाई स्कूल के तालिब इल्म रहे, उर्दू मीडियम के तालिब इल्म रहे और बीवी बगान इनका मकान है। तो इस ताल्लुक से आप देख सकते हैं कि हमारे समाज से बच्चे MBBS नहीं कर सकते, नीट नहीं निकाल सकते, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि लगन और हिम्मत होनी चाहिए, मंजिल जरूर आपको तक पहुंचेगी। डॉक्टर अरमान अली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे हुसैन सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया है, और साथ ही साथ हमारे ताकि बगान स्टूडेंट्स यूथ सोसाइटी का, जिन्होंने इतने होनहार स्टूडेंट्स को चुन चुन करके यहाँ पे लाए हैं, और हमारे मुअज़्ज़िज़ हजरात जो मेहमान हैं, जो बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं काउंसलिंग के लिए। तो चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। क्लास 10 का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको साइंस में इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेना है। तो हर फील्ड अपने आप में बहुत ही माहिर होना पड़ेगा आपको। आप जो फील्ड भी लीजिए, आप अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको उसमें माहिर होना पड़ेगा, आप अगर बायोलॉजी लेते हैं तो आपको उसमें बहुत ही माहिर होना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही फील्ड की नौयात अलग अलग है, दोनों फील्ड की डिमांड अलग अलग है। जैसे अगर आप मैथ्स लेते हैं और आपको करना है JEE IIT एडवांस, तो आपको 11-12 बहुत ही मेहनत से करना पड़ेगा। आपका 11-12 में मार्क्स जो है 90% के अबव आना चाहिए, और आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा IIT के लिए। अगर 2 अटेम्प्ट में आपका IIT क्लियर नहीं होता है तो आई एम वेरी सॉरी, फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बीटेक है, 4 साल का बीटेक है, देन आपका प्लेसमेंट होगा। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप या तो रिसर्च में चले जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे शोबात हैं, लाइक आप UPSC कर सकते हैं, WBSC कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ है, करने को बहुत है। फिर लेकिन आपके पास 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ 2 अटेम्प्ट। उसके बाद अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी में जो है आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको हम लोग नीट UG कहते हैं, और वो भी कुछ हल्का नहीं है, वो भी डिफिकल्ट है। उसमें भी अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, 600 के ऊपर जा रहा है। तो आपको जब आप बायोलॉजी लेंगे तो आप समझिए आपको नीट के लिए 3 पेपर्स पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैथमेटिक्स जो है वो बायोलॉजी नीट एग्जाम में काउंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, पढ़ता है भाई, सब पढ़ना है, सब जरूर लेगा। तो अगर आप बायोलॉजी लेते हैं और नीट UG का एग्जाम देते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि उसमें अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है। आप कभी भी नीट UG का एग्जाम दे सकते हो और कभी भी डॉक्टर बन सकते हो। अभी रिसेंट का एक 54 साल के एक शख्स थे, जो कि उनकी बेटी जो है वो नीट UG का तैयारी कर रही थी, तो उसने मजाक मजाक में कह दिया, पापा बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे, आपके ज़माने में होता तो आप नहीं कर पाते। तो अंकल ने उस बात को सीरियसली ले लिया, कहा भाई हम तो बैंक के मैनेजर रह चुके हैं, हम क्यों नहीं करेंगे। और अंकल ने तैयारी शुरू किया और उनका हो गया, और होने के बाद अभी वो MBBS कर रहे हैं, कोई रोक नहीं सका उनको। सुप्रीम कोर्ट में केस दिया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं आप कर सकते हो, हमारे यहाँ का लॉ है। तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन में जो E होता है ना, वो एफर्ट्स के लिए होता है, आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा। कट ऑफ ना कल कम था, ना आज है, ना कल होगा। आपको अपना मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा। तो जैसा कि सर ने कहा कि मैं इस्लामिया हाई स्कूल से हूँ, तो मैं जब 2013 में मैंने क्लास 10 पास किया था, तो उस वक्त लोगों का कहना था कि या तो इंजीनियर बन जाओ या तो डॉक्टर बन जाओ, बीच में कुछ नहीं है। तो डॉक्टर बनना बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे, आज भी है। लेकिन डॉक्टर बनने का जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है कि क्या आप डॉक्टर क्यों बनोगे, वाई यू शुड बिकम अ डॉक्टर। तो जब आप पास में चितरंजन हॉस्पिटल है, मैं वहीं से ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो आप कभी आइए और वहाँ पे देखिए, रात को 2 बजे अचानक से
8-10 लोग चिल्लाते हुए आते हैं, कुछ इमरजेंसी पेशेंट्स को लेके आते हैं, बचा लीजिए बहुत सीरियस है। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होता है। 1 मिनट में पेशेंट को एसेस करना है, उसका वाइटल्स लेना है, उसका देखना है कि भैया शुगर ठीक है, प्रेशर ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, उसका अचानक से क्या हुआ, हाथ पांव में कमजोरी तो नहीं है, स्ट्रोक तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है, क्या हुआ है। 1 मिनट के अंदर में आपको ये डिसीजन लेना है और अगले मिनट आपको उसको दवाई दे करके अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो डॉक्टर की फील्ड में आप गलती नहीं कर सकते। अ डॉक्टर शुड कांट मेक अ मिस्टेक, क्योंकि डॉक्टर का एक गलती सामने वाले पेशेंट का जिंदगी खत्म कर देता है। तो आपको घर में जो माँ बाप हैं उनको आप महसूस कर रहे होंगे कि आज के डेट में हर किसी को शुगर है, प्रेशर है, और जब आप एक डॉक्टर बनेंगे तो आप जिंदगी में कुछ कमाएं या ना कमाएं, लेकिन इतना आपके अंदर आ जाएगा कि सामने वाले मरते हुए इंसान का जिंदगी आप बचा सकें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है बेशक, लेकिन डॉक्टर कोशिश करता है। बाकी जो मेडिकल साइंस में दवाइयाँ हैं जो लेटेस्ट है, टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्विंग है, अभी भी रिसर्च की ज़रूरत है। तो ऐसा ना समझें कि आप लोग जो है ये क्लास 10 का एग्जाम ही बहुत पहाड़ है, अभी बहुत कुछ है आगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डॉक्टर बनने के लिए आपको माध्यमिक में सिर्फ 50% चाहिए, सिर्फ 50%। 12th में 11-12 में 50%। डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ 50% चाहिए। 50% है आप क्वालिफाई हो। मेडिकल बोर्ड को नहीं जानना कि आप जो है क्या कहते हैं कितने ज़्यादा मार्क्स लाते हो। मेडिकल बोर्ड को बस ये पर जानना है कि आपके अंदर कैलिबर है कि नहीं है। आपका 50% मार्क्स अगर माध्यमिक में आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। 50% मार्क्स आपका अगर आ रहा है 11-12 में, दैट इज सफिशिएंट। यू आर क्वालिफाइड टू सिट इन द नीट यूजी एग्जाम। बट कैच क्या है कि आप लोग जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाओगे, आपके पेरेंट्स का भरोसा आप पे बढ़ेगा। आप लोग जितना अच्छा मार्क्स लाओगे, क्लास 10 में रिजल्ट करोगे, आपके पेरेंट्स का हिम्मत बढ़ेगा कि मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ने वाला है, मैं इसको और पढ़ाऊं। मैं जब क्लास 10 में था तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन सबका खराब है, पैसा किसी के पास नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, सब कुछ सबको पता है, हर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सबको पता है। तो मेरे वालिद मोहतरम जो एक बहुत ही अजीम शख्सियत है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुबह 5 बजे उठ के रात को 10 बजे तक वो सब्जी बेचते थे। मैं बहुत ही मीडियम फैमिली से आता हूँ, बट उनका एक ये था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा। उन्होंने जो पैसा जमा कर रखा था फ्लैट खरीदने के लिए, वो पैसा उन्होंने मेरे पढ़ाई पे खर्च किया। और 11-12 में मैं कोटा गया, राजस्थान। वहाँ मैं 4 साल रहा और वहाँ पे कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। तो देखिए, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको। आप लोग जो सोचते हो कि यार हम बैठे रहेंगे, करते रहेंगे, फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला। इस गलत में मत रहो। रोज आईने के सामने खड़े हो और खुद से पूछो कि आप सच में करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो क्या उसमें जो मेहनत लगता है वो आप कर सकते हो, और अगर करना है तो करना है। एक व्हाइट पेपर में लिख लो IM, उसके बाद लगा लो डॉक्टर, इंजीनियर, WBCS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS, एडवोकेट, टीचर, जो भी आप बनना चाहते हो लिख दो। और रोज सुबह उठ करके आईने पे खड़े हो और रोज सुबह खुद से कहो I am a doctor, I am a doctor, I am a doctor, 10 बार बोलो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जिस चीज को रोज बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वही चीज हमारा पर्सनैलिटी बनता है। आपको ये चीज अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा, सिंसियरिटी लाना पड़ेगा खुद के अंदर। कोई भी प्रोफेशन जाइए, सिंसियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, मैं छोटा सा मुख्तसर में लास्ट लाइन कहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, कामयाब होना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो जिंदगी में एक टीचर, एक उस्ताद, एक गुरु, एक द्रोणाचार्य तलाश कीजिए। एक टीचर अगर आपको मिल गया, एक मेंटोर मिल गया, जो आपको जिंदगी में गाइडेंस देगा कि आपका जो ड्रीम है वो कैसे करना है, तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो। क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे आमिर नदीम सर, उनकी
आज कोशिश है और उनका रेगुलर जो हौसला अफजाई था और जो गाइडेंस था, उन्हीं की वजह से मैं आज डॉक्टर बन सका। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं। तो जिंदगी में अगर एक आमिर नदीम मिल जाए तो एक डॉक्टर अरमान बन जाता है। तो अपने लिए एक टीचर खोजिए, एक उस्ताद खोजिए और डट के उससे लग जाइए कि आपको जो बनना है तो बनना है, करना है तो करना है। नो इफ, नो बट, नो व्हाट, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। इफ देयर इज अ वे, देयर इज अ विल। थैंक यू।